हेलो दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि सीयूटी के अंदर 350 से ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ पार्टिसिपेट कर रही हैं एंड हर एक पर्टिकुलर यूनिवर्सिटीज़ के अंदर बहुत सारे कोर्सेज ऑफर करे जा रहे हैं, जिसके लिए कि है डिफरेंट सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन रिक्वायरमेंट है। तो आपको कैसे पता चलेगा कि सीयूटी के अंदर कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ पार्टिसिपेट कर रही हैं, इसकी लिस्ट कौन सी है एंड एक पर्टिकुलर यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जो कोर्सेज ऑफर करे जा रहे हैं उसके लिए जो सब्जेक्ट रिक्वायरमेंट है वो कौन कौन से हैं, ताकि आप सीयूटी के एग्ज़ाम के अंदर उसको दे पाएँ आप, ताकि आप अपने क्या कहते हैं मनपसंद यूनिवर्सिटीज़ के अंदर मनपसंद कोर्स के अंदर एडमिशन ले पाए। आपको अगर ये मालूम नहीं होगा, जैसे कि कई बच्चों को अभी तक ये मालूम नहीं है, तो आप क्या करेंगे, आप उस यूनिवर्सिटीज़ की रिक्वायरमेंट ही फुल नहीं करेंगे तो आप क्या करेंगे, नॉट एलिजिबल हो जाएंगे उस यूनिवर्सिटीज़ के अंदर और आप क्या कर पाएंगे, एडमिशन नहीं ले पाएंगे। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको अपने क्रोम ब्राउज़र पर जाना है एंड क्रोम ब्राउज़र पर आपको सर्च करना है CUET.samarth.ac.in। इस पर क्या करके देखिए आपको सीयूटी की 2023 वाली वेबसाइट मिलेगी, उस पर आपको जाना। अब देखिए सीयूटी की 2024 वाली वेबसाइट ना अभी अपडेट नहीं है, इसी वेबसाइट को क्या कर दिया जाएगा, बाद में 2024 में अपडेट कर दिया जाएगा। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिंपली यहाँ आके चेक करना है एंड अभी इसके अंदर क्या है 250 से ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ है, अभी 350 यूनिवर्सिटीज़ नहीं आई क्योंकि वेबसाइट अपडेट नहीं है। तो आप पहले ये चेक कर लेंगे पिछले साल कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ पार्टिसिपेट कर रही थी एंड इस साल भी क्या होगा, ऑलमोस्ट सेम ही सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन होगा, कोई भी चेंज देखने को नहीं मिलेगा, पिछले 2 साल से यही हो रहा है। तो आपको कुछ नहीं करना, आपको यहाँ पे 3 लाइन दिख रही है उस पर क्लिक करना है, इस पर यूनिवर्सिटीज़ वाला सेक्शन आ रहा है उस पर आपको क्लिक करना है एंड आपको क्या आती है, आपके एग्जाम में लिस्ट ओपन हो जाती है यूनिवर्सिटीज़ की। अब यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं नंबर ऑफ़ यूनिवर्सिटी, देखिए आप कितनी सारी यूनिवर्सिटीज़ पार्टिसिपेट कर रही हैं। सीयूटी ने क्या कर रखा है, पहले से ही यूनिवर्सिटीज़ को क्या कर रखा है, डिवाइड कर रखा है उनके ग्रुप के हिसाब से। देखिए आप यहाँ पे देख सकते हैं कि क्या है, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं, फिर स्टेट यूनिवर्सिटीज़। आप सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ क्लिक करेंगे, ये सारी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ आ गई। आप स्टेट पे क्लिक करेंगे, स्टेट यूनिवर्सिटीज़ आ गई, स्टेट के ऊपर सेंट्रल वाली हो गई। एंड देन क्या करेंगे, आप डीम्ड पे करेंगे, देन डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ आएगी। डीम्ड यूनिवर्सिटी वो होती है जो क्या होती है, आधी क्या होती है प्राइवेट होती है एंड आधी क्या है रन बाय गवर्नमेंट होती है। एंड आपके प्राइवेट यूनिवर्सिटी और अदर यूनिवर्सिटीज़ आ गई। तो मान लीजिए आपको क्या करना है, अब देखिए सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ की बात करते हैं कि सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में आपको क्या है, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ देखने को मिले, जैसे कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटीज़ देखने को मिल गई, ठीक है, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटीज़ देखने को मिल गई। और कुछ बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ की बात करें तो आप क्या कहते हैं, जवाहरलाल नेहरू JNU जिसे कहते हैं वो देखने को मिल गया। इसी में क्या है, बनारस हिंदी यूनिवर्सिटीज़ भी हैं, ठीक है। तो आपको अगर ऐसे ढूंढना ना पड़े, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं, आप पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी सर्च कर सकते हैं। मान लीजिए मेरे को क्या करना है, दिल्ली यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लेना है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे सीधा दिल्ली यूनिवर्सिटीज़ है, अभी देखिए पूरा लिखा भी नहीं है, क्या आ गया, दिल्ली यूनिवर्सिटीज़ आ गया, उस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो दिल्ली यूनिवर्सिटीज़ का क्या आ गया, ये पोर्टल ओपन हो गया। अब इसमें क्या आपके सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है और आपको क्या चूज़ करना है। दिल्ली यूनिवर्सिटी का ही एक क्राइटेरिया है बाकी यूनिवर्सिटीज़ को छोड़ के, कि आपको उसी सब्जेक्ट का एग्ज़ाम देना है जो आपने 12th क्लास में पढ़े हो। मान लीजिए आपने साइंस पढ़ी है और आपको क्या है, इस बार पोल साइंस लेना, आपको BA की लाइन में जाना है, तो भी आपको क्या है, पोल साइंस का पेपर नहीं देना सीयूटी में। सीयूटी में आपने देना वही है साइंस का पेपर, उसके मार्क्स के बेस पे आपको क्या करेगा, पोल साइंस ऑफर करा जाएगा। आप पोल साइंस देते हैं एंड मान लीजिए आपने PCM में से 3 डोमेन रिक्वायरमेंट थे, आपने PCM में से 2 ही डोमेन दिए एंड आपने क्या किया, तीसरा पोल साइंस दे दिया, तो आप क्या नॉट एलिजिबल हो जाएंगे, क्योंकि मिनिमम रिक्वायरमेंट है 3 डोमेन और 3 डोमेन में वो आपका पोल साइंस काउंट नहीं करेगा। ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। यहीं पे क्या है कि लैंग्वेज है, अब दिल्ली यूनिवर्सिटी ने लैंग्वेज को 2 हिस्सों में बांट रखा है, सेक्शन 1A सेक्शन 1B। सेक्शन 1A में जैसे कि मैंने आपको बताया कि सीयूटी के अंदर 13 इंडियन लैंग्वेज है, या आप लिस्ट देख सकते हैं। सेक्शन 1B में क्या आ जाएंगे, आपकी फॉरेन लैंग्वेज आ जाएगी। एंड अब यहाँ पे आया 27 डोमेन सब्जेक्ट को दिल्ली यूनिवर्सिटी में 2 सेक्शन में बांट रखा है, लिस्ट B1 एंड लिस्ट B2। तो आपको क्या करना है, लिस्ट B1 एंड B2 के हिसाब से क्या है, डोमेन क्राइटेरिया दे रखा है सब्जेक्ट एग्ज़ाम का। तो आपको क्या करना है, ये देख के चलना है कि मान लीजिए देखिए 18 आपके लिस्ट B1 में आते हैं एंड बाकी बचे हुए क्या करते हैं, लिस्ट B2 में आते हैं। तो आप देख सकते हैं, अगर हम बात करें लिस्ट B1 में, तो लिस्ट B1 में आप देख सकते हैं जैसे अकाउंटेंसी है, बायोलॉजी है, मैथ है, कंप्यूटर साइंस है, हिस्ट्री है, पॉलिटी है, जियोग्राफी है। तो ये कुछ मेन सब्जेक्ट है जो कि हम आप क्या करते हैं 12th में पढ़ते हैं।
लिस्ट B2 की बात करें तो एग्रीकल्चर हो गया, ठीक है, फिजिकल एजुकेशन हो गया, NCC हो गया, योगा हो गया, टीचिंग एप्टीट्यूड, ये क्या है कुछ एक्स्ट्रा सब्जेक्ट जो हम 12th में पढ़ते हैं, तो वो भी क्या कर रखे इसने 2 हिस्सों में बांट रखे हैं। अब हम बात करते हैं पर्टिकुलर कोर्स के अंदर। मान लीजिए हमने क्या करना है, BSc ऑनर्स लेना, और BSc ऑनर्स मेरे को क्या लेना है, केमिस्ट्री में लेना है। तो मैं चेक करता हूँ कि भाई क्या क्या सब्जेक्ट रिक्वायरमेंट है। तो मैंने देखा कोर्स है BSc ऑनर्स केमिस्ट्री, एंड उसके सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या क्या रिक्वायरमेंट आपके पास देखिए, एक फिजिक्स होनी चाहिए, केमिस्ट्री होनी चाहिए, मैथ होनी चाहिए या अप्लाइड मैथ होनी चाहिए, दोनों में से कोई एक होनी चाहिए, और एक लैंग्वेज होनी चाहिए। तो ये क्या होगा, इसके सब्जेक्ट रिक्वायरमेंट हो गई, 4 सब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट हो गई। आगे पढ़ते हैं, क्राइटेरिया क्या बोलता है। क्राइटेरिया बोलता है कि कैंडिडेट जो कि क्या करे, हिस्ट्री ऑनर्स लेना चाह रहा है, उसके पास क्या क्या कॉम्बिनेशन होनी चाहिए, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ होनी चाहिए, जिसके मार्क्स पे आप कैलकुलेट होंगे। अच्छा, तो इंग्लिश क्या होगा, देखिए इंग्लिश के लिए यहाँ पे मेंशन कर रखा है कि मिनिमम 30% रिक्वायरमेंट चाहिए। ओनली स्कोरिंग मार्क्स है, ये कैलकुलेट नहीं होगा BSc के लिए। तो क्या है, मेन आपको क्या करना है, तो आपकी मेरिट कितने में से बनेंगे, मेरिट आपके बनेगी 600 में से। अब बात कर हम और कोर्सेज की चलते हैं। अब मान लीजिए अब हम चलते हैं क्या, मैथ ऑनर्स की तरफ। मैथ ऑनर्स, स्टैट्स ऑनर्स, इन सब के क्या है, क्राइटेरिया सेम है। बात करते हैं मैथ ऑनर्स की। तो मैथ ऑनर्स क्या कहता है, देखिए मैथ ऑनर्स कहता है आपके पास एनी 1 लैंग्वेज होनी चाहिए सेक्शन A में से। अब सेक्शन 1 में से आपके क्या बने, एक लैंग्वेज होनी चाहिए। अब ऊपर आते हैं सेक्शन 1 में। देखिए सेक्शन 1 में आपके पास कौन कौन सी लैंग्वेज हैं। सेक्शन 1 में आपके पास क्या है, हिंदी है, इंग्लिश है, मराठी है, अरेबिक है, गुजराती है, ठीक है, और मणिपुरी है, और बहुत सारी लैंग्वेज है। अब देखिए एक बच्चे से मेरी बात हुई थी, ठीक है, तो उसको अभी तक सब्जेक्ट क्राइटेरिया क्लियर नहीं था। उससे लगता है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए इंग्लिश रिक्वायरमेंट है। इंग्लिश जब रिक्वायरमेंट है, जब मांगी जाए, ठीक है, वो हिंदी में कंफर्टेबल। तो हम बात करते हैं मैथ के ऊपर। तो मैथ में अगर बात करें तो उसने बोला एनी 1 लैंग्वेज, आप कुछ भी ले सकते हैं। आप हिंदी लीजिए, चाहे इंग्लिश लीजिए, चाहे कोई और सी लैंग्वेज लीजिए, कोई यहाँ पे रिक्वायरमेंट नहीं है कि आपको पर्टिकुलर इंग्लिश ही चाहिए दिल्ली यूनिवर्सिटी। फिर वो बोलता है कि आपके पास क्या होनी चाहिए, मैथ होनी चाहिए आपके पास। उसने सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में क्या करा, एक मैथ दे दी उसने डोमेन में, और बोला एनी 2 फ्रॉम सेक्शन 2। सेक्शन 2 में से क्या होना चाहिए, 2 सब्जेक्ट होने चाहिए। तो 3 डोमेन हो गए, सेक्शन 2 हमारे डोमेन का सेक्शन है, तो 3 डोमेन हो गए, मैथ और 2 डोमेन। अब क्राइटेरिया पढ़ते हैं, तो आपके पास क्या होना चाहिए, देखिए एक लैंग्वेज होनी चाहिए, मैथ होनी चाहिए, 2 सब्जेक्ट होने चाहिए, जिसमें से लिखे यहाँ पे देखिए एक इंपॉर्टेंट बात लिखी दिल्ली यूनिवर्सिटी ने कि एनी 2 सब्जेक्ट आउट ऑफ विच 1 शुड बी फ्रॉम लिस्ट B1। 2 सब्जेक्ट में से एक लिस्ट B1 में से होना चाहिए, एक भले B2 में से हो सकता है। मान लीजिए, अब मैं आपको समझाता हूँ कैसे होता है। देखिए मान लीजिए डोमेन की लिस्ट है, उसने बोला B1 एंड B2 की बात करी, उसने बोला कि B1 में से आप एक रख सकते हो और B2 में से। अब मान लीजिए कोई बच्चा हो जिसको क्या लगा, फिजिक्स अच्छी लग रही हो और केमिस्ट्री भी अच्छी लग रही हो, और उसे लगता है कि दोनों में स्कोर कर लेगा, तो वो क्या करेगा, वो 2 सब्जेक्ट B1 में से ले लेगा, ठीक है। लेकिन कोई बच्चा आ जाए, ठीक है, वो कहे कि मेरे को क्या लगती है, मेरे को मैथ अच्छी लगती है, मैथ तो लेनी है, फिजिक्स अच्छी लगती है, केमिस्ट्री उतनी अच्छी नहीं लगती, और केमिस्ट्री उतनी अच्छी नहीं लगती, और लेकिन मेरे पास 12th में फिजिकल एजुकेशन भी तो मैं फिजिकल एजुकेशन ले लेता हूँ। तो उसने देखिए क्राइटेरिया पूरा कर दिया, उसने उसके पास मैथ है, उसने एक डोमेन B1 में से ले लिया, फिजिक्स ले लिया, एक डोमेन B2 में से ले लिया, फिजिकल एजुकेशन उसने क्या करा, क्राइटेरिया पूरा कर दिया, उसका एडमिशन हो जाएगा। कोई कंपलसरी नहीं है। आपको समझ में आया, ये लिस्ट B1 B2 आपकी ही हेल्प के लिए। अगर B2 के सब्जेक्ट आपने 12th में पढ़े हैं और वो आपको लगता है कि ईजी है एज कम्पेरिजन टू जो आप कोर सब्जेक्ट 12th में पढ़ते हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, उसका पेपर दे सकते हैं, अगर उसको क्या कर रखा है, उसकी रिक्वायरमेंट है, ठीक है। तो अब बात करते हैं हम दूसरे कोर्स की बात करते हैं। चलते हैं हम कौन से कोर्स की तरफ, अब हम चलते हैं, मान लीजिए हम पॉलिटिकल साइंस की तरफ चलते हैं, पोल साइंस की बात करते हैं। देखिए पोल साइंस एक दिल्ली यूनिवर्सिटी का सबसे पॉपुलर कोर्स कहा जाता है, एंड कोर्स उसकी कॉम्बिनेशन की बात करते हैं। देखिए आपको क्या चाहिए, एनी 1 लैंग्वेज चाहिए सेक्शन 1 में से। अब एनी 1 आप हिंदी लीजिए, इंग्लिश लीजिए, आप पे डिपेंड करता है आप कौन सी लैंग्वेज है। 3 डोमेन चाहिए, 3 डोमेन चाहिए, ना ही GT चाहिए ना ही कुछ और चाहिए, आपको 3 डोमेन चाहिए। क्राइटेरिया पढ़ लेते हैं। उसने बोला कि लैंग्वेज तो चाहिए, उसने बोला कि 2 डोमेन सब्जेक्ट चाहिए। 2 डोमेन सब्जेक्ट ये कहाँ में से चाहिए, B1 में से। तो मैंने आपको B1 बताया जिसमें क्या है, मेन कोर सब्जेक्ट है। तो आपने 2 डोमेन ले लिया। एक जो सब्जेक्ट आखिर का बचा डोमेन वाला, उसको या तो आप B1 में से चूज कर लो या B2 में से चलो, डिपेंडिंग ऑन यू, जहाँ पे आपको आसान लगे। मेरिट आपकी इसमें किस में से काउंट होगी, 800 में से। देखिए इसमें कोई क्राइटेरिया नहीं दे रखा,
कि आपके क्या होंगे, इंग्लिश सिर्फ स्कोरिंग है। और वैसे मैथ ऑनर्स में भी कोई क्राइटेरिया नहीं देखा, आपको मैं दिखा देता हूँ कि मैथ ऑनर्स में भी कोई भी क्राइटेरिया नहीं दे रखा कि इंग्लिश के मार्क्स स्कोरिंग है। यानी मैथ की कट ऑफ, स्टैट्स की कट ऑफ और कंप्यूटर साइंस की कट ऑफ किस में से बनती है, 800 में बनती है। बाकी बचे हुए बीएससी यानी बीएससी ऑनर्स फिजिक्स केमिस्ट्री, बीएससी प्रोग्राम जियोलॉजी बायोलॉजी, इन सब की कट ऑफ कितने में से बनती है, इन सब की कट ऑफ बनती है 600 में से। देखिए दिल्ली यूनिवर्सिटी बीटेक भी ऑफर करता है और वो इतना फेमस है कि उसका पैकेज 18 से 44 लाख तक गया है बच्चों का। ये एवरेज पैकेज है, हाईएस्ट गया है 44 लाख। और मिनिमम की बात करें तो कम से कम बच्चों की 12 लाख की जॉब तो लगी ही जाती है। इसमें क्या है, देखिए आपकी स्पेशली पढ़ाई होती है किसकी, मैथ और कंप्यूटर की। मैथ और कंप्यूटर एक डेडली कॉम्बिनेशन हो जाता है एक बीटेक की लाइन में। इसके लिए रिक्वायरमेंट क्या, देखिए आपको क्या चाहिए, एक लैंग्वेज चाहिए, कोई सी भी हो, इंग्लिश हिंदी, मैं फिर से कह रहा हूँ कोई क्राइटेरिया नहीं है। इंग्लिश अगर मांगी जा रही है तो ही जरूरी है दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर। कई बच्चे सोचते हैं कि दिल्ली यूनिवर्सिटी है उसके लिए लैंग्वेज में इंग्लिश ही चाहिए एंड बीएचयू है उसके लैंग्वेज के लिए हिंदी चाहिए। तो मैं क्लियर कर दूं क्या है, एक लैंग्वेज चाहिए, कोई सी भी आप चूज़ कर लो। मैथ चाहिए और तीसरा सेक्शन क्या चाहिए आपका, जीटी चाहिए। अब जीटी कितने नंबर का होता है आपका, 250 नंबर का। आपकी मेरिट कितने से में बनेगी, 650 में से। कैसे, 200 नंबर की लैंग्वेज, 200 नंबर का मैथ, 250 नंबर का जीटी, आपके 650 में से बनेगी। लास्ट ईयर के कट ऑफ देखें कि जनरल कैटेगरी में 600 से ऊपर जिस बच्चे के नंबर आए थे उसको एंड राउंड तक बीटेक मिल गया था जनरल कैटेगरी में। सो दिल्ली यूनिवर्सिटी का बीटेक एक अच्छा है एज़ कम्पेयर टू अगर किसी का एडमिशन नहीं होता जे एग्ज़ाम देने के बाद। अब बात करते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के एक और पॉपुलर कोर्स की जो कि है बीकॉम। ठीक है, आइए चले बीकॉम की तरफ जाते हैं। बीकॉम और बीकॉम ऑनर्स, कॉमर्स वाले के लिए सबसे अच्छा एग्ज़ाम है बीकॉम और बीकॉम ऑनर्स। दिल्ली यूनिवर्सिटी की बात करें तो दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर कई ऐसे कॉलेज हैं जो कि बेस्ट बीकॉम और बीकॉम ऑनर्स ऑफर करते हैं। बात करें SRCC, सेंट स्टीफन, हिंदू वंशराज, KMC, रामजस, शहीद सुखदेव कॉलेज ऑफ बिजनेस स्टडीज, ठीक है, इसमें ऑफर नहीं होता है। उसकी बात करें शहीद भगत सिंह, तो वेंकी, ये सब क्या है, टॉप कॉलेज हैं और इनका पैकेज बीकॉम का बहुत ही अच्छा जाता है। क्राइटेरिया क्या है, देखिए बीकॉम के अंदर ना दो क्राइटेरिया देखो। सबसे पहले हम बात करते हैं क्या है, बीकॉम ऑनर्स की। बीकॉम ऑनर्स में क्राइटेरिया क्या है, उसने कहा एक लैंग्वेज चाहिए, हिंदी हो इंग्लिश हो कोई मैटर नहीं करता, कुछ भी ले लो। मैथ, या तो आप मैथ ले लो, या आपके पास अप्लाइड मैथ है अप्लाइड मैथ लो, या अकाउंटेंसी ले लो, ठीक है, या फिर बुक कीपिंग। ये क्या है, 4 सब्जेक्ट में से आपको कोई एक सब्जेक्ट लेना अगर आपने वो 12th में पढ़ा है। बाकी बोला एनी 2 सब्जेक्ट फ्रॉम सेक्शन 2, यानी इसमें भी 3 डोमेन का क्राइटेरिया है। 2 सब्जेक्ट चाहिए, क्या है, सेक्शन 2 में से चाहिए। सेक्शन 2 में से आप कोई से भी 2 सब्जेक्ट चूज़ कर सकते हैं। मान लीजिए सेक्शन 2 में से आपने क्या सर्च कर लिया, मान लीजिए आपने मैथ ले रखी है तो आपके लिए अकाउंटेंसी ले लीजिए, ठीक है, मैथ ले लीजिए, अकाउंटेंसी ले लीजिए, उसके अलावा इकोनॉमिक्स ले लीजिए, बिजनेस स्टडीज़ ले लीजिए, आपके क्या सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन हो गए। या फिर आपने क्या लिखा, अकाउंटेंसी ले रखी है, आपके पास मैथ नहीं है तो आप अकाउंटेंसी ले लीजिए, इकोनॉमिक्स ले लीजिए, बिजनेस स्टडीज़ ले लीजिए। या फिर आपके पास क्या थी, फिजिकल एजुकेशन थी, मान लीजिए सेक्शन 2 में, या सेक्शन 2 में से जो लिस्ट B2 है उसके अंदर से अगर कोई सब्जेक्ट है जो कि आपको लगता है ईजी है तो आप अगले वो ले लीजिए। तो आपकी मेरिट कितने में से बनेगी, 800 में से बनेगी। अगर दिल्ली यूनिवर्सिटी की कट ऑफ की बात करें, लास्ट ईयर कट ऑफ की मैं प्रॉपर डिटेल लेके आऊँगा बच्चों के इंटरव्यू के साथ। तो अगर कट ऑफ की बात करें तो पिछले साल SRCC की जनरल कट ऑफ 880 से ऊपर थी जनरल में, ठीक है। एंड बीकॉम ऑनर्स बंद हुआ था दिल्ली यूनिवर्सिटी का, कह सकते हैं लास्ट राउंड तक, थर्ड वाले राउंड तक 600 तक में बंद हो गया था। 600 तक में क्या साउथ नॉर्थ से लेके ऑफ कैंपस सारे भर गए थे। बीकॉम प्रोग्राम की बात करें तो बीकॉम प्रोग्राम आपको क्या करता है, 2 सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफर करता है, जिसमें से आप क्या कर सकते हैं, आपके सहूलियत के हिसाब से कोई एक ले सकते हैं। 2 की बात करेंगे तो देखिए सबसे पहला कॉम्बिनेशन क्या ऑफर करता है, देखिए उसने बोला कि एनी 1 लैंग्वेज होनी चाहिए और 3 डोमेन होने चाहिए, सिंपल क्राइटेरिया। दूसरा उसने बोला यानी 4 सब्जेक्ट हो गए। दूसरा उसने बोला आपके पास क्या होनी चाहिए, एक लैंग्वेज होनी चाहिए,
एक डोमेन होना चाहिए और क्या होना चाहिए, एक जीटी होना चाहिए। ये भी सब्जेक्ट क्राइटेरिया सिंपल। देखिए 2 क्राइटेरिया बन गए। पहले में क्या कहता है कि वो कहता है कि आपके पास एक लैंग्वेज होनी चाहिए, एक और जो 2 डोमेन होने चाहिए। देखिए 2 मेन डोमेन होने चाहिए, वो क्या होना चाहिए, लिस्ट B1 में से होनी चाहिए, और जो बाकी का एक बचा हुआ या तो लिस्ट B1 में से हो, B2 में से हो, डिपेंडिंग ऑन यू। ठीक है, आपको कौन सा अच्छा लगता है। दूसरा मेरिट कैसे काउंट होगी, मेरिट आपकी काउंट हो गई 800 में से। दूसरे कॉम्बिनेशन की बात करेंगे तो दूसरे कॉम्बिनेशन में वो क्या आपको क्या ऑफर करता है, एक लैंग्वेज, एक डोमेन और जीटी। इसमें से आपका तो मेरिट आपकी कितने में से काउंट हो रही है, 650 में। तो ऐसा नहीं है कि उसकी 650 में से काउंट हो रही है, आपकी 800 में से काउंट हो रही है तो यार उसका एडमिशन पहले हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। 650 वालों को 800 के बराबर, जब उसको एक मैथमेटिकल कैलकुलेशन होती है, उसको क्या करा है 800 के बराबर लाया जाएगा एंड देन कैलकुलेट करा जाएगा कि किसकी कट ऑफ ज़्यादा है, उसके बेसिस पे क्या होगा, आपका एडमिशन होगा। आपको समझ में आया। तो ये सारे क्या है कोर्सेज आप क्या कर सकते हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी ऑफर कर रही है। अब हम बात करते हैं क्या करते हैं दूसरी यूनिवर्सिटी की, हम बात करते हैं BHU की। BHU की बात कर लें तो BHU भी टॉप यूनिवर्सिटी है जिसमें बच्चे क्या एडमिशन लेना चाह रहे हैं इस CUT के एग्ज़ाम के थ्रू। तो देखते हैं किसका, देखते हैं मैथ्स ऑनर्स का। तो BHU क्या कहता है, देखिए मैथ ऑनर्स में कहता है कि सेक्शन 2 में से आपके पास क्या चाहिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ आपके पास होनी ही चाहिए। ठीक है, कोई क्राइटेरिया नहीं है कि आपके पास लैंग्वेज होनी चाहिए, सिर्फ डोमेन के 3 सब्जेक्ट होने चाहिए। 600 में से आपकी मेरिट क्या होगी, काउंट होगी। यहाँ पे देखिए सिंपल लिखा है कि आपके पास मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री आपने क्या होनी चाहिए, 12th में पढ़ी होनी चाहिए। ठीक है, अच्छा BHU की बात करें तो BHU में क्या एज क्राइटेरिया भी होता है। तो आपके पास क्या होना चाहिए, 23 साल से उम्र क्या होनी चाहिए, ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ये पिछले साल के हिसाब से, इस साल के हिसाब से भी वही होगा कि आपके 23 साल से उम्र ज़्यादा नहीं होनी चाहिए ऑन 1 जुलाई 2024 के हिसाब से। अब देखिए इसमें क्या होता है, देखिए इसमें ऑनर्स अलॉट होता है। ऑनर्स की बात करेंगे तो आपको मैथ ऑनर्स कैसे अलॉट होकर, मेरिट के हिसाब से आपको ऑनर्स कोर्स ऑफर करा जाएगा। तो क्या है 600 में से मार्क्स क्या होंगे, काउंट होंगे। BHU की बात करें, BHU की अगर मैं क्या करूँ, BCom की बात करूँ, ठीक है BHU। अच्छा बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि आपको BHU में जाना चाहिए कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में जाना चाहिए। ठीक है, इसके ऊपर देखिए एक प्रॉपर डिटेल वीडियो होनी चाहिए कंपैरिजन के हिसाब से कि कुछ मामलों में क्या है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी बेटर है BHU से एंड कुछ मामलों में क्या है कि BHU बेटर है दिल्ली यूनिवर्सिटी से। सो इसकी प्रॉपर डिटेल प्रोवाइड करा दूंगा जिससे आप समझ पाएंगे। एंड CUT के अलावा भी कुछ ऐसे एग्ज़ाम होते हैं जिसके बारे में आपको नहीं पता, जिसके बारे में क्या है मेरे को नॉलेज हुई थी लास्ट ईयर, और कुछ एग्ज़ाम CUT के एग्ज़ाम देने के बाद, क्योंकि कई बच्चों के एडमिशन हुए थे जहाँ से क्या है टॉप यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन होते हैं, तो उसकी भी क्या मैं वीडियो बना दूँगा कि वो एग्ज़ाम भी देखे। जैसे कि कुछ ऐसे एग्ज़ाम है जिसमें आपको क्या IIT खड़गपुर में भी आपको क्या होता है एडमिशन मिलता है। ठीक है, या फिर हम क्या करें IRI की बात करें जहाँ से आपको क्या कहते हैं नवोदय विद्यालय में भी जॉब लगती है। और एग्ज़ाम की बात करें कि जैसे आपने क्या दे दिया, आपने क्या IP MET दिया तो आपको BBA कर रहे हैं IM से कर रहे हैं, IM इंदौर से कर रहे हैं, तो और भी बहुत सारे एग्ज़ाम है जिसकी डिटेल आपको देनी है। उसकी भी जल्द मैं आपको कह रहा हूँ वीडियो बना दूंगा। आपको उसके भी एग्ज़ाम देनी चाहिए CUT के साथ। और सिलेबस क्या ऑलमोस्ट सेम है एंड बेटर है CUT से कुछ मामलों में। अब बात करते हैं BCom। देखिए BCom में क्या है, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन देखते हैं। वो कहता है कि आपके पास क्या होना चाहिए, एक अकाउंटेंसी होनी चाहिए, बिजनेस स्टडीज़ होनी चाहिए और जनरल टेस्ट होना चाहिए। 2 ही सब्जेक्ट मांगे, तीसरा डोमेन मांगा। 650 में से आपकी कट ऑफ काउंट करी जाएगी। 22 साल का क्राइटेरिया वो फॉलो करेंगे। अब देखिए इसमें क्या 650 में से, तो दिल्ली यूनिवर्सिटी से आसान है इसमें एडमिशन लेना, लैंग्वेज का क्राइटेरिया नहीं है। तो आप ऐसे क्या कर सकते हैं, बहुत सारी यूनिवर्सिटी आप चेक कर सकते हैं। देखिए इतनी सारी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं, इतनी सारी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं। आप क्या कर सकते हैं, आप चेक कर सकते हैं कि कौन कौन सी यूनिवर्सिटी आपके हिसाब से आपको किस में जाना है। अब बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ की बात करें, बहुत सारी स्टेट यूनिवर्सिटीज़ हो गई जिसमें लोग बच्चे क्या करते हैं एडमिशन लेते हैं। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी हो गई जो कि UP में है, जो BTech के लिए क्या कहते हैं फेमस है CUT के अंदर। आप वहाँ क्या कहते हैं वहाँ पर एडमिशन ले सकते हैं। आप बात करें डीन यूनिवर्सिटी से, कई बच्चे डीन यूनिवर्सिटीज़ में भी ट्राई करते हैं। तो ये देखिए यार डीन यूनिवर्सिटीज़ की लिस्ट हो गई। नीचे बात करें इसके अंदर LPU भी पार्टिसिपेट करती हैं। देखिए
जो फेमस एक यूनिवर्सिटी है जिसके बारे में अभी बच्चे कम जानते हैं, वो है एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी आइजर। तो देखिए, अब इंडियन एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ कह सकते हैं अच्छी यूनिवर्सिटीज़ है, बहुत अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं। वो बहुत सारे कोर्सेज ऑफर करती है इसमें एग्रीकल्चर में, बीएससी के, बीटेक के। अच्छा, इसके फ़ायदे क्या होते हैं? देखिए, इन इंस्टीट्यूट से आपकी क्या होती है, पढ़ाई करने के बाद डायरेक्ट आपकी क्या लगती है, जॉब लगती है गवर्नमेंट सेक्टर में, ठीक है। या फिर क्या होते हैं आप इंडियन एग्रीकल्चर काउंसिल के क्या होते हैं, मेंबर हो जाते हैं। लास्ट ईयर मेरे एक फ्रेंड का एडमिशन हुआ है, ठीक है, IARI में, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट में, और वो बहुत बड़ा है और उसका क्या है, अच्छा वो बीटेक कर रहा है वहाँ से। अब बात करें, देखिए एग्रीकल्चर में आपके सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या क्या उसको चाहिए। आपको फिजिक्स चाहिए, केमिस्ट्री चाहिए, मैथ चाहिए, बायोलॉजी चाहिए, एग्रीकल्चर चाहिए। ये बात करते हैं, देखिए सबसे पहले क्राइटेरिया एलिजिबल, उसने PCM पढ़ा हो, उसने PCB पढ़ा हो 12th में, या PCA पढ़ा हो 12th में। तब यहाँ पे आपके सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन कैसे कैसे चलते हैं। आपके पास या तो PCM होना चाहिए, PCB होना चाहिए, या PCA, ए यानी एग्रीकल्चर। तो 3 सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन होता है। अच्छा, लास्ट ईयर और उसके लास्ट ईयर के डाटा के हिसाब से देखा जाए तो मैथ का एग्ज़ाम एज़ कम्पेयर टू बायोलॉजी एंड एग्रीकल्चर हार्ड आता है। यानी मैथ में स्कोर करना बायोलॉजी और एग्रीकल्चर से हार्ड होता है एज़ कंपेरिजन टू। तो क्या होता है, जो PCB और PCA की कट ऑफ क्या होती है, उसमें क्या होता है, मार्क्स ज़्यादा आते हैं बच्चों के, एंड PCM में बच्चों के मार्क्स कम आते हैं, ठीक है। तो अगर आपके पास एग्रीकल्चर है मैथ के बदले, तो आप मैथ के बदले एग्रीकल्चर जरूर चूज़ करिएगा। तो बच्चों को क्या होता है, एडमिशन होता है। इसलिए क्या होता है कि बायोलॉजी वाले और एग्रीकल्चर वाले कोर्स में क्या होता है, कट ऑफ ज़्यादा जाती है एज़ कम्पेयर टू मैथ में। लेकिन यहाँ पे क्या है, तीनों स्ट्रीम को और तीनों सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को एक जैसे ट्रीट करा जा रहा है। तो मैथ में क्या करना पड़ेगा, अगर आपके पास मैथ है और आपको एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लेना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, स्कोर ज़्यादा करना पड़ेगा, ठीक है। इसमें बहुत सारे कोर्सेज ऑफर होते हैं, बीटेक भी इसमें ऑफर होता है, बीटेक इन फूड टेक्नोलॉजी या BSc इन फूड न्यूट्रिशन। ये देखिए, बीटेक इन एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, ठीक है, बीटेक इन डेयरी टेक्नोलॉजी, ठीक है। डेयरी इंडस्ट्री में आपकी जॉब लग जाती है डायरेक्ट, ठीक है। कंपनीज आती हैं इन यूनिवर्सिटीज़ में क्या होता है, प्लेसमेंट लेने के लिए। इनके अंदर कौन कौन सी टॉप यूनिवर्सिटीज़ है जिनका आपको फॉर्म भरना चाहिए, उसकी भी डिटेल वीडियो में प्रोवाइड करा देता हूँ। एंड आपको क्या है, पर्टिकुलर यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, जैसे कुछ यूनिवर्सिटीज़ की बात करें जो टॉप यूनिवर्सिटीज़ हैं, उसके सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के कौन कौन से सब्जेक्ट के अंदर रिक्वायरमेंट है किस किस की, उसको मैं क्या रिटर्न फॉर्म में क्या कराऊँगा, आपको प्रोवाइड करा दूँगा, ताकि आपको एग्जैक्ट सही से समझ में आ जाए। जैसे कि मैंने आप पिछली वीडियो में भी आपको रिटर्न फॉर्म में CUT समझाया था, वैसे क्या करूँगा, समझाता हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए, एंड कोई भी डाउट है तो कमेंट कर दीजिए, वीडियो को शेयर करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एंड बेल आइकन ज़रूर बताइए कि जैसे ही इम्पोर्टेंट कोई भी वीडियो आए इन्फॉर्मेशन की, तो आपके सबसे पहले नोटिफिकेशन है। तो क्या है, टेलीग्राम ग्रुप है, आप उसको ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम ग्रुप पे आपको क्या 1-on-1 आपको क्या फ्री काउंसलिंग हेल्प मिल रही है। आप कोई भी डाउट मुझसे क्या कर सकते पूछ सकते हैं, एंड आप कॉल भी कर सकते हैं मेरे को। सो थैंक यू।